बिहार के एक गांव में शादी के दौरान ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम चल रहा था। काफी सारे लोग थे वहां पर, काफी तेज आवाज में गाने बजाए जा रहे थे। लेकिन वहां कुछ यूथ भी थे जो नशे में धुत थे। तभी अचानक अपने मनपसंद का गाना बजाने और डांसर के साथ नाचने के लिए दो गुटों में बहस हो जाती है। धीरे धीरे ये बहस हिंसक मोड़ ले लेती है। तभी उसी दौरान एक युवक अपनी कमर से तमंचा निकालता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। इस फायरिंग में दो लोगों को गोली लग जाती है और उनकी मौके पर मौत हो जाती है। ये दो लोग अपनी दोस्त की शादी देखने के लिए किसी और स्टेट से बिहार आए थे। देखते ही देखते पूरा खुशी का माहौल मातम में बदल जाता है। बाद में पुलिस आती है और इस मामले की छानबीन करने लगती है। पुलिस की छानबीन में पता चला कि इसका कारण ऑर्केस्ट्रा था और इसी तरह की काफी सारी घटनाएं आपको बिहार में देखने को मिल जाती हैं, जहां लोग ऑर्केस्ट्रा के लिए एक दूसरे की जान तक ले लेते हैं। लेकिन आखिर इस ऑर्केस्ट्रा के कीड़े ने बिहार को कैसे कैसे खोखला कर दिया। आजकल बिहार के कुछ लोगों का ऐसा माइंडसेट हो गया है कि उन्हें ये ना पता हो कि शादी किसकी है, लेकिन ये जरूर पता होता है कि ऑर्केस्ट्रा है या नहीं। मतलब शादी का सारा वजूद ही इसी पर टिक गया है। ऑर्केस्ट्रा एक ऐसी जगह है जहां पर फुहड़ता का डांस चल रहा होता है और वहां पर दूध पीते बच्चे से लेकर लाठी पकड़े बुजुर्ग तक सभी ऐसे देख रहे होते हैं। नाचने वाली लड़कियों के साथ ऐसा बिहेव किया जाता है कि शर्म को भी शर्म आ जाए। जिस बिहार की पहचान मर्यादा और संस्कृति से थी, उसकी जगह इस फुहड़ता वाले ऑर्केस्ट्रा ने ले ली है। पहले जो बिहार में नाच गाना या नाटक वगैरह होते थे, उसे माता बहनें बच्चे बुजुर्ग सभी देख सकते थे। उसमें एक सोशल मैसेज होता था, जैसे दहेज नहीं लेना है, नशे से दूर रहना है, ये सारी चीजें बताई जाती थी। यानी एंटरटेनमेंट के साथ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई जाती थी और ये सारी चीजें मर्यादा में होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे गाँव में बिजली आई, जिसकी वजह से लाउड स्पीकर और टेप रिकॉर्डरों का यूज बढ़ गया और इसके कारण जो लोकल कलाकार होते थे, जो शहनाई और ढोलक जैसे यंत्र बजाते थे, उनका काम छीन गया। और शादियों में जो ये सादगी वाला म्यूजिक होता था, इसकी जगह तेज शोर वाले डीजे सिस्टम ने ले ली। इसके बाद समाज में एक गंदी रेस चलने लग गई। जो अमीर लोग होते थे वो बाहर से लड़कियों को बुलाकर डांस वगैरह करवाने लगे। इससे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि जो लड़कियां बुलाकर डांस करवाता है उसका रुतबा ज्यादा होता है, चाहे कर्ज लेकर ही। हालत ऐसी हो गई, चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे उसे कर्ज लेना पड़े, लेकिन वो शादी में लड़कियों को डांस जरूर करवाने लगा। बिहार के ऑर्केस्ट्रा के इस रूप को समझने के लिए इसमें वहां के सिंगर्स का रोल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सिंगर्स बिहार की मिट्टी की खुशबू, संस्कृति और अच्छी चीजों को अपने गाने के जरिए बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ चंद व्यूज और पैसों के लिए रंगबाजी, अश्लीलता, जातिवाद और कितनी गलत चीजों को अपने गानों में दिखाया, जिसका असर सीधे सीधे वहां के लोगों पर पड़ना शुरू हो गया। और सबसे डरावनी बात यह है कि इन गानों का असर ना बच्चों पर कैसे पड़ता है, क्योंकि जब बच्चे ये गाने सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये सब करना ही कूल है। वो बिहार की मिट्टी की खुशबू, संस्कृति और संस्कारों को भूलते जा रहे हैं और इन चीजों को कूल समझते जा रहे हैं। और इस चीज की सबसे जो बेकार चीज मुझे लगती है वो है कि जो लड़की नाच रही होती है स्टेज पर, लोग भूल जाते हैं कि वो कोई शौक से नहीं नाच रही है, उसकी मजबूरी है। उसे अपने और अपने परिवार का पेट पालना है, वो भी किसी की माँ, बहन, बेटी हो सकती है। लेकिन नशे में धुत कुछ लोग इस बात की परवाह नहीं करते, उनके साथ अश्लील हरकतें करते हुए नजर आ जाते हैं। और कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये वही भारत है जहां पर द्रौपदी के वस्त्र हराने के लिए पूरे कौरवों का नाश कर दिया गया, लेकिन लोग स्त्री की वो मर्यादा भूलते जा रहे हैं। किसी की इस तरह की मजबूरी कभी भी किसी का मनोरंजन नहीं होना चाहिए। और सबसे खतरनाक जो बात है कि जब ये सब चल रहा होता है तो पूरा परिवार एक पुतले की तरह चुपचाप खड़ा हुआ ये सारी चीजें देख रहा होता है। क्या हम इतने लाचार हो गए हैं? क्या हम अपनी संस्कृति को इतना भूल गए हैं कि एक लड़की की मजबूरी को हम मनोरंजन समझें? तो दोस्तों, बात सीधी है, ये खूनी और अश्लीलता और फुहड़ता वाला ऑर्केस्ट्रा जब तक नहीं रुकेगा, जब तक कि हम आगे नहीं आएंगे। जिस दिन हम अपनी शादियों में इस सिस्टम को बंद करवाएंगे और ऐसे सिंगर्स को व्यूज देना बंद कर देंगे, तब ये फुहड़ता वाला ऑर्केस्ट्रा भी बंद होगा और इन सिंगर्स को बिहार की मिट्टी की खुशबू भी याद आएगी
अगर हम किसी बेटी बहन की लाचारी को मनोरंजन सोचते हैं तो याद रखना कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी के हाथ में अपने संस्कारों का जनाजा सौंप रहे हैं। तो जरा सोचो समाज कैसे चलेगा, क्योंकि समाज मिलके ही बनता है, कोई ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता। अब लोगों के हाथ में है, तो प्लीज इस सिस्टम को जरूर बंद करें, क्योंकि अगर मनोरंजन करना है तो अच्छे गानों, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी किया जा सकता है।